हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बेसिक पढ़ेंगे। देखते हैं इसके बेसिक्स के बारे में, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। और गोन का मतलब क्या होता है साइड्स होता है। और मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब क्या होता है टू मेजर, यानी कि मापना। टू मेजर यानी कि 3 साइड्स को मापना ट्रायंगल की। और ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। रिलेशनशिप किस किस का पढ़ेंगे हम? एंगल का और साइड्स। एंगल और साइड्स किसकी? ये किसकी होंगी? ये होंगी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे हम। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है, सबसे पहले यानी कि अर्लीस्ट जब कब यूज हुई थी? ये अर्लीस्ट में सबसे पहले कहां पे यूज हुई थी? ये हुई थी इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट और बेबीलोन, और बेबीलोन के अंदर यूज हुई थी। और वहां पे इसका यूज, जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने इसका यूज क्या किया था? प्लेनेट और एंड अर्थ की, प्लेनेट और अर्थ, इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया था, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले वहां पे यूज हुआ था इस चीज का, ट्रिग्नोमेट्री का। इससे आगे देखते हैं हम और क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे हम? क्या क्या स्टडी करेंगे? तो हम करेंगे रेशो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। और एंगल्स ये कौन सा होगा? ये एक्यूट एंगल होगा। कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद हम करेंगे रेशो ऑफ एंगल्स, रेशो ऑफ एंगल्स। और जो यहाँ पे हम 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो क्या होगी? वो हमारी सारी स्टडी होगी। वो हमारी सारी स्टडी किसके बेस पे होगी? वो सारी एक्यूट एंगल पे ही होगी। एक्यूट एंगल पे ही सारी स्टडी करेंगे हम। जो हमारी 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम यहीं पे पढ़ेंगे। और एंगल कहां से कहां तक होंगे? एंगल जो कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू, वो करेंगे 0 to 90 डिग्री तक की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे किसकी? ट्रिग्नो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू हम किसकी कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारी बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगी, उसमें कितने से 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे और एक चीज और पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज और पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखने के लिए रेशोज को देखने के लिए हमने पहले ही बताया, मैंने आपको क्या बताया है कि ये सारा किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा ये पूरा चैप्टर।
क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के। अगर मैं इसको एंगल ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, और मैं अपने यहां पे बात करता हूं एंगल सी ए बी के लिए, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं अभी। इस एंगल की अगर बात करता हूं तो क्या है, बीसी क्या है इस एंगल के लिए, बीसी क्या है, बीसी क्या है, अपोजिट साइड है इस एंगल के सामने। क्या है, बीसी क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी ए बी की। सी क्या है, ये वाली जो बीसी साइड है ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी ए बी है। और इसी एंगल सी ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सिर्फ एंगल ए लिख सकते हैं। और अगर मैं ए बी की बात करूं, यहाँ पे ए बी साइड की बात करूं तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या है, इस एंगल को ये साइड, ये ए बी जो साइड है इस एंगल को बना रही है, यानी कि ऐसे। तो क्या बोलेंगे हम इसको, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ऐसे बोल सकता है हम, ठीक है। और जो ये 90 डिग्री के सामने है, जो ये 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और इसको बोल देंगे हम अभी क्या, एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, और यहां पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। समझ पाए या नहीं, तो बीसी क्या बन गया, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए बन गया, और ए बी क्या बन गया, एडजेसेंट साइड ऑफ ए। अगर मैं यहां पे बात करता हूं हमारी पहली रेशो की, तो पहली रेशो हमारी क्या है, साइन ए। अगर ए एंगल लेके अब मैं किसके रिस्पेक्ट में सारी बात करूंगा, ए, क्योंकि 90 डिग्री तो अक्यूट एंगल है ही नहीं। तो ये क्या है, इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, पहले मैं एक्यूट एंगल ही बता देता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता है एक्यूट एंगल कौन सा होगा, एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से लेस हो, 90 डिग्री से यानी क्या हो, छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये तो एक्यूट एंगल नहीं है। और मैं अपनी सारी एक बार स्टडी फोकस कर रहा हूं आपके लिए एंगल ए के लिए। तो क्या है, अगर साइन ए की बात करता हूं तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो किस किस की रेशो होगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और यहां पे क्या होगा, नीचे लिखेंगे हम हाइपोटेन्यूस, नीचे होगा हमारा हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये अगर इसको वैसे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है, साइन एंगल ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये रेशो किस किस की होगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। दूसरा अगर मैं बात करूं कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये क्या होगा, ये रेशो होगी किस किस की, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तीसरी रेशो की अगर मैं बात करता हूं, क्या होगी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये क्या होगी, ये किस किस की रेशो होगी, ये होगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड किससे करेंगे हम, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। और अगर हम यहाँ पे इन साइड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को क्या लिखेंगे हम, बीसी डिवाइड में एसी लिखेंगे, बीसी डिवाइड में क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये AB डिवाइड में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और अगर इसको लिखना चाहते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल A को, तो ये क्या हो जाएगा, BC डिवाइड में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। समझ पाए या नहीं, इससे आगे चलते हैं। हमने 3 रेशो पढ़ ली है अभी, इससे अगली 3 रेशो और पढ़ते हैं हम। तो एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को, मैं नीचे वाले रेशो इरेज कर रहा हूं एक बार।
नेक्स्ट हमारी रेशो है कोसिकेंट ऑफ ए। क्या नेक्स्ट हमारी रेशो है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये क्या होगी, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होगी, तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और वैसे अगर हम यहाँ पे एबीसी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एसी है, और जो अपोजिट साइड है वो क्या है, बीसी है। समझ पाई या नहीं। और कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए। समझ पाए या नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिकेंट ऑफ एंगल ए। तो क्या होगा ये 1 बाई क्या होगा, कोस ऑफ एंगल ए या फिर कोसाइन ऑफ एंगल ए होगा। और ये क्या होगा, होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इससे नेक्स्ट हमारा एक और रेशो आएगी, वो है हमारी, इसको हटा रहा हूं, एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं साइड में हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर मैं हटा रहा हूं एक बार। इससे नेक्स्ट रेशो है हमारी, कोटेंजेंट ऑफ, इससे नेक्स्ट हमारा क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये क्या होगा, 1 डिवाइड में क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा, ये होगा, क्या लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए को, हम इसको लिखेंगे हम एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड में क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और अगर इसको ए बी और सी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ए बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, बीसी हो। यहां से हमने एक बात नोटिस की है, क्या है वो, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है ये, रेसिप्रोकल है। किसके रेसिप्रोकल है ये, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट के। ये क्या है, तीनों इसके रेसिप्रोकल, वो भी कैसे हैं, रिस्पेक्टिवली हैं। यानी कि जो पहले पे लिखा हुआ है वो पहले के लिए है, यानी कि क्या है, कोसिकेंट क्या है, रेसिप्रोकल है साइन के, या साइन रेसिप्रोकल है कोसिकेंट के। इस तरह से हम उल्टा भी बोल सकते हैं, सिकेंट रेसिप्रोकल किसका है, कोसाइन का है, और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल किसका है, टेंजेंट का। समझ पाए या नहीं। इससे आगे हम एक और पॉइंट देखेंगे। अभी हमने रेशो देखी थी टेंजेंट ए की। टेंजेंट ए क्या थी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये हमारी रेशो थी बीसी की और डिवाइड में एबी की रेशो थी। अगर हम क्या करें, ऊपर वाले यानी कि बीसी को भी एसी से डिवाइड कर दें और एबी को भी एसी से डिवाइड कर दें, तब क्या बनेगा। तो मैंने BC को डिवाइड कर दिया AC से, और ऐसे ही AB को डिवाइड कर दिया AC से, क्योंकि अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो AC से AC वापस कट जाएगा। समझ पाए या नहीं। तो BC क्या है, BC हमारे लिए क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A है या नहीं है, बताओ। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A है, और नीचे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी क्या रेशो थी, साइन ऑफ एंगल A थी या नहीं, बताओ।
साइन ऑफ एंगल ए थी या नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, ए बी क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है। क्या है, ए बी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है, और हाइपोटेन्यूज है डिवाइड में इसके भी। तो ये क्या था, ये था कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए और कोसाइन ऑफ एंगल ए भी लिख सकते हैं। समझ पाए या नहीं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है और अगर आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे पेज पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।